हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पार्टनर पे। आज हम टॉपिक लेंगे क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन, चैप्टर नंबर 13, जो कि हमारा ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है। ये हाइड्रोकार्बन्स मीन्स जो भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मीन्स जिसमें हाइड्रोजन हो प्लस कार्बन एटम। हाइड्रोकार्बन्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं एनर्जी के लिए। एग्जाम्पल जैसे हम ग्लूकोज बोल सकते हैं, उसमें भी हाइड्रोजन प्लस कार्बन होगा। देन थर्ड आइटम उसमें ऑक्सीजन होता है। सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। तो ये हमारे लिए सारे के सारे एनर्जी के रिसोर्सेस है। मीन्स हाइड्रोकार्बन्स को हम जनरली बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का वर्क करते हैं। मीन्स ये हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिससे हमें रेगुलर एनर्जी मिलती रहती है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अकॉर्डिंग टू आईपीएस सिस्टम। थोड़ा बहुत जनरल आइडिया आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। देन आइसोमर्स हम पढ़ेंगे इसमें, एल्कीन्स एंड एल्काइंस तीनों के। एंड फोर्थ, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, जो कि बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन एल्कीन, एल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें फिर हमारा ड्रॉ एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरियस कन्फर्मेशन ऑफ इथेन्स। कन्फर्मेशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के अंदर। देन रोल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो कि हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे वर्क करता है, हमारे लिए कैसे यूजफुल है, इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या हैं, तो वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा प्रेडिक्ट द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, एक्सप्लेन एरोमेटिसिटी क्या होती है, तो वो हम इसमें देखेंगे। प्रेडिक्ट द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द सब्सटेंट, मोनोसब्स्टिट्यूटेड एंड बेंजीन इनके ऊपर डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में आता है हमारा कार्सिनोजेनेसिटी। लास्ट टॉपिक हमारा आएगा कार्सिनोजेनेसिटी और टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो जिनसे कार्सिनोजेनेसिटी में क्या होता है हमारा कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, एंड टॉक्सिसिटी बिकॉज जो भी हार्मफुल हमारे पास में कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हाइड्रोकार्बन, द टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विच मीन्स द कंपाउंड्स कंटेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। हाइड्रोकार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है डेली लाइफ में। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एलपीजी है, सीएनजी है, जो कि हम एज ए फ्यूल यूज में लेते हैं। एलपीजी इज द एब्रिवेटेड फॉर द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, ये हम अच्छे से जानते हैं। वेयर एज सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म, जो कि हमारा एज ए फ्यूल हम व्हीकल्स वगैरह में यूज़ में ले सकते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह में हम यूज़ में ले सकते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ एलएनजी, जो कि फर्स्ट टाइम आप शायद सुन रहे हो या पहले कुछ बच्चों ने सुना भी है इसको, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, एलपीजी सीएनजी हम सुनते हैं, बट एलएनजी जो होती है, और एक होता है हमारे पास में पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, और एक है यहाँ पे हमारे पास में लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इज ऑल्सो न्यूज दिस डेज, दिस इज ऑल्सो ए फ्यूल, एंड ये भी फ्यूल की तरह वर्क करेगा आपको, जो कि हम लिक्विफाइड कर देते हैं बाय लिक्विफेक्शन मेथड ऑफ नेचुरल गैस। एग्जांपल जैसे हमारे पास में है इसमें और भी, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम फाउंड ऑन अंडर द अर्थ क्रस्ट। कोल गैस इज ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। नेक्स्ट है हमारे पास में नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है बच्चों, मीथेन, CH4 जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस। इज फाउंड इन द अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल। तो जब भी हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, जहाँ से हम निकालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ऊपर जो होंगी वो नेचुरल गैसेस होती हैं जिनका फॉर्मूला होता है हमारे पास में CH4, और हम बोलेंगे इसको मीथेन। LPG is used as a domestic fuel with the at least pollution. Kerosene oil is also used as a domestic fuel, but ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, पॉल्यूशन करता है। ऑटोमोबाइल नीड द फ्यूल्स लाइक द पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल, CNG also operate the automobile, causes less pollution.
तो ये हमारे लिए एज ए फ्यूल भी यूज़ मिलेंगे हम ऑटोमोबाइल्स में। डीजल हो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है आज की डेट में। CNG ऑल्सो हम एज ए फ्यूल व्हीकल्स वगैरह में हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हैं, तो ये दोनों फ्यूल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। पेट्रोल एंड CNG ऑल्सो ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल, जिसकी वजह से लेस पॉल्यूशन होता है। ऑल दीज फ्यूल कंटेन द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो इन सभी फ्यूल्स में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन आपके प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी, पीछे भी डिस्कस किया हमने अभी। हाइड्रोकार्बन ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होता है बच्चों, पॉलीमर्स मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट्स। तो बहुत सारी यूनिट्स मिल के जब अगर पॉलीमर बनाती हैं तो ये हमारे एज ए एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं इसमें पॉलीथीन मीन्स इथीन प्लस पॉलीथीन, तो बहुत सारी इथीन मिलके पॉलीथीन बन गया। पॉलीप्रोपिन, बहुत सारे हम प्रोपिन यूनिट्स को जब मिक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बन जाता है हमारे पास में पॉलीप्रोपिन। पॉलीस्टाइरिन, स्टाइरिन यूनिट्स जो होती हैं उसको हम ऐड करेंगे कंटिन्यूसली एडिशन, तो ये हमारे पास में पॉलीस्टाइरिन। जैसे माला होती है, माला में एक मोती हो गया, एक मोती को हम अटैच करते रहते हैं तो पूरी माला बन जाती है, तो बहुत सारी मोतियों से माला बनती है। तो जो माला की जो एक मोती जो होगा वो क्या होगा आपका मोनोमर यूनिट, और पूरी माला को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। सेम आपका पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC आपने नाम सुना, जो पाइप्स वगैरह जो बनते हैं हमारे प्लास्टिक्स के, तो PVC भी एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है पॉलीमर्स का। हायर हाइड्रोकार्बन्स यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर पेंट्स। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं हायर वाले, उनको हम एज ए पेंट यूज में लेते हैं। दे आर ऑल्सो यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द मैनी डाइज हैं, ड्रग्स हैं, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। यू कैन वेल एक्सप्लेन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन इन योर डेली लाइफ। तो हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हैं जिनको हम एज ए फ्यूल यूज में लेते हैं, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आएगा आपका क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन्स आर द डिफरेंट टाइप्स। हाइड्रोकार्बन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये हम ब्रॉडली इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फर्स्ट सैचुरेटेड, सेकंड अनसैचुरेटेड एंड थर्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड्स होंगे ऑल्सो। इफ डिफरेंट कार्बन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द ओपन चेन और कार्बन एटम विद सिंगल बॉन्ड्स, दे आर टर्म्ड एज द एल्केन्स, ठीक है। तो जो कार्बन कार्बन होंगे सिंगल बॉन्ड होता है, तो सॉरी कार्बन कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं एल्केन्स, एंड जिसको हम पीछे यूनिट में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, अगर कार्बन आइटम्स को हम क्लोज चेन बनाते हैं, ठीक है, जैसे हमने जो डिस्कस किया, हमने जो पढ़ा है, हमने कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इनको आप क्या बोलेंगे, एल्केन्स। कार्बन को अगर आप अटैच कर देते तो बन जाता है हमारे पास में रिंग हाइड्रोकार्बन्स। तो जहाँ ये रिंग हो गया, ये आपका ओपन चेन हो गया, तो इनको बोलेंगे हम एल्केन्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डबल बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं एल्कीन, एंड नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास में एल्काइंस, जिसमें आपका कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइंस को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड, और जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, गॉट इट। तो सिंगल अगर कार्बन आता है, सिंगल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के इन बिटवीन, तो उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उनको बोलते हैं एल्कीन, एल्काइन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी आती है हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग को हम रिएक्ट कराएंगे, या हम बोल सकते हैं बेंजीन रिंग है तो इसको जनरली हम बोल देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, इनको भी हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। सपोज आपने CH3 अटैच लगा दिया इसमें, फिर अगर आपने बेंजीन के अंदर नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया इसमें,
देन बेंजीन में आपने क्लोरीन अटैच कर दिया, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स, मीन्स क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, मिथाइल बेंजीन एंड इसको आप जनरली क्या बोलते हैं, बेंजीन। ठीक है, तो ऑल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स बिकॉज इनमें क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स मीन्स बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव। और बेंजीन क्या होती है, हम पीछे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं इसको, कि बेंजीन 6 कार्बन की चेन होती है जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। ओके, तो ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो ये आपका बेंजीन रिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कार्बन की प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। हम जब बात कर रहे हैं कि कार्बन से ही हमारा हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होता है, बिकॉज हमने बोला हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। देन कार्बन एटॉमिक नंबर हमको पता है इसका कितना होता है बच्चों, 6। क्लासिफिकेशन आप करते हो इसका, इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन तो होगा आपका 1s2 2s2 2p, 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कितना हो गया, 1s2 2s2 2p2। नेक्स्ट अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होगा, एटॉमिक मास नंबर 12। आइसोटॉप्स की हम बात करते हैं इसमें, कार्बन के आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप्स भी हमने पीछे डिस्कस किए हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 आइसोटॉप्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि आइसोटॉप्स होते क्या हैं। तो एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सॉरी एलिमेंट्स, कार्बन के आइसोटॉप्स जिसमें आपका सेम एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट है मीन्स आपका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर जो होंगे उनके डिफरेंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। जो हमारी पहले वाली डेफिनेशन थी जिसमें मास नंबर सेम होता है तो उसको बोलते हैं आइसो। तो कंटिन्यू करते हैं हम इसको। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एल्केन्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम, एल्केन्स। एल्केन्स मीन्स जिसमें क्या होता है आपका ओनली सिंगल बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको हम बोल सकते हैं ओनली एल्केन्स जिसमें आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, कार्बन कार्बन में अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास में CnH2n+2, इस कॉल्ड एज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 2 3 4 आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। सपोज n की वैल्यू आपने 1 पुट किया तो ये हमारे पास में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 1, h कितना होगा आपका 2 × 1 + 2 = 4, तो आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा CH4। ओके, n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं देन C2H4 × 2, ठीक है, तो 2 × 2 4 होगा, +2 कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका C2H6। देन n की वैल्यू 3 में क्या होगा C3H8। ओके, तो ये ऑल आर कॉल्ड एज एल्केन्स, जिसका हम बोलते हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये हमने थोड़ा बहुत आईपीसी में पढ़ा है तो ये आपको इजीली आ जाएगा। एक कार्बन जो होगा उसको हम बोलते हैं मीथेन, 2 है तो ईथेन, 3 होगा तो प्रोपेन। ठीक है, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो हम एल्केन्स ही पढ़ रहे हैं, एल्केन तो उसमें क्या लग जाएगा, सब में सफिक्स n। अब आते हैं मेन सेट में। तो एल्केन्स एज ऑलरेडी डिस्कस, एल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कंटेनिंग जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, मीथेन ये आपका फर्स्ट मेंबर होगा इस फैमिली से, जो कि अपने डिस्कस किया अभी CH4। मीथेन गैसेस फॉर्म में फाउंड होगा और कहाँ पे मिलेगा आपको, कोल माइंस में एंड मर्शी प्लेसेस। इफ यू रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ द मीथेन बाय द कार्बन आर जॉइन टुगेदर विद द नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेटिस्फाइड बाय द टेट्रावेलेंस ऑफ द कार्बन एंड join the required number of the hydrogen and the satisfy the tetravalency of the other carbons। मीन्स जैसे ही आप कार्बन कार्बन को एक हाइड्रोजन जो होता है आपका कार्बन कार्बन है, इसमें से जो हाइड्रोजन्स हैं आप
इनको क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन है, इसको आप अगर कार्बन से रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास में एक न्यू चेन फॉर्म हो जाएगी, फिर आप हाइड्रोजन को कार्बन से रिप्लेस करते हैं, तो इस तरह से आप लॉन्ग चेन ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन पावर ऑफ कार्बन। ठीक है, कैटिनेशन ऑफ पावर ऑफ कार्बन हम इसको बोलेंगे, जहाँ पे आपका कैटिनेशन पावर कार्बन का बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स पूरी पीरियड टेबल में सबसे हाईएस्ट अगर हम कैटिनेशन टेंडेंसी की बात करते हैं तो कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अपने पास में दिस हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, जैसे आप हाइड्रोजन को एक कार्बन से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे आपका C2H6 ऑब्टेन होता है और इसको हम बोलते हैं ईथेन। thus you thus you can consider the ethane as derived from the methane by the replacing of the hydrogen atom by the CH3 group. Go on the constructing the alkane by doing this theoretical exercise, and that is replace the hydrogen by the CH3 group. The next molecule is the C3H8, C4H10, butane, propane। तो ये H को आप CH3 से रिप्लेस करते रहिए, एक लॉन्ग चेन ऑब्टेन हो जाएगी। एग्जाम्पल आपके सामने ये, तो CH4 है रिप्लेस बाय द हाइड्रोजन एंड CH3, यहाँ पे आपका कार्बन एंड कार्बन चेन बनी हुई है, C2H6 आपका ऑब्टेन हो गया। दीज हाइड्रोकार्बन आर द इनर्ट अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। ये कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मीनिंग होता है कि आपका रिएक्शन नहीं करेंगे इजीली किसी के साथ में भी, मीन्स दे डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड, बेस एंड अदर रिएजेंट्स। हेंस दे वर अर्लियर नॉन एज द पैराफिन्स, इसलिए हम इनको क्या बोलते थे अर्ली डेज में, पैराफिन्स, जिनके पास में लिटिल एफिनिटी, मीन्स इजीली किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। कैन यू थिंक अबाउट द जनरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज हमने प्रीवियस में पढ़ा है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज जिसमें आपका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम जनरल फॉर्मूला हो गया, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, एंड इनका सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होगा। ओके, तो सेम जनरल फॉर्मूला हो गया, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, एंड डिफर बाय CH2 मीन्स ओनली CH2 का डिफरेंस होगा। और अगर CH2 का डिफरेंस है तो हम इसको बोल सकते हैं बाय 14 यूनिट मास का डिफरेंस होगा, और 14 यूनिट मास का डिफरेंस है तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, होमोलोगस, होमोलोगस कंपाउंड। ठीक है, तो होमोलोगस कंपाउंड्स जिसमें CH2 का डिफरेंस हो। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स अभी डिस्कस किया हमने, CnH2n+2। इट रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर होमोलोगस व्हेन n की वैल्यू अगर आपकी अप्रोप्रिएट वैल्यू है। देन अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी हमने चैप्टर 4 में पढ़ी थी। मीथेन कैसा होता है, स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर आती है आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, in which carbon atom lies at the center and the 4 hydrogen atom lies as the 4 corner of the regular tetrahedron। देख सकते हैं उसमें कार्बन सेंटर में है, हाइड्रोजन के साथ में कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है, सिंगल सिंगल CH CH CH, एंड इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109.5 डिग्री, एंड इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और टेट्राहेड्रॉन। लाइक जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार्बन है हमारे पास में, ये यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हम ऑब्टेन कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम हाइड्रोजन के साथ में हम बॉन्डिंग कर रहे हैं इसको, तो ये हमारा जो शेप होता है वो कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल, एंड एक जो बॉन्ड एंगल बीच में आ गया इसका ये होगा 1.9 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जो कि मीथेन का हमारे पास में ये स्ट्रक्चर, हमने मीथेन का स्ट्रक्चर लिया, मीन्स ऑल्सो कॉल्ड एज एल्केन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कोई भी आप डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कहाँ आपको डाउट आ रहा है, किस टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है, तो हम आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के प्रोवाइड किएंगे। इन एल्केन्स
टेट्राहेड्रल आर जॉइंट टुगेदर इन विच सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच। बॉन्ड लेंथ जो होती है इनकी, सिंगल बॉन्ड सी और सी के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 154 पिकोमीटर। पीएम मीन्स पिकोमीटर, नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, सी एच बॉन्ड लेंथ मीन्स इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 112 सिंगल बॉन्ड। यू ऑलरेडी रीड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन एंड एच के बीच में जो बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड बनता है और इनको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जहाँ पे आपका ये बनेंगे कैसे, फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन एंड आइसोमेरिज्म इन एल्केन। तो न्यू टॉपिक है हमारे लिए नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के अंदर हमने पीछे थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि 1 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे। तो हम बात करते हैं 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, सो ऑन। ठीक है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर आपका हेप्टेन के बाद में आता है हमारा ऑक्टेन, फिर नॉनेन एंड लास्ट 10 कार्बन के लिए आपका क्या होता है, डेकेन, जिसको हम बोलते हैं डेक। एन आ रहा है मीन्स सिंगल बॉन्ड। ठीक है, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम, सपोज हमारे पास में 2 कार्बन हैं, दोनों को हमने हाइड्रोजन से अटैच कर दिया। ये जो बॉन्ड्स हैं वो सारी की सारी, ये जो पेयर्स हैं सबके सबके से अटैच हो रही हैं, सबके टांग हाइड्रोजन में घुसे हुए हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है हाइड्रोजन के साथ में। नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर के अंदर हम हाइड्रोकार्बन सम एल्केन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। 1 कार्बन का अगर आपका होता है तो हम डिस्कस किया था हमने मीथेन। 2 कार्बन अगर आपके पास में है तो हम इसको बोलेंगे ईथेन, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में C2H6, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ईथेन। नेक्स्ट 3 कार्बन अगर आप चेन अटैच कर देते हो, सिंगल बॉन्ड है सारे, 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ में लेते हैं प्रॉप, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। सेम अगर 4 कार्बन की चेन है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे, जहाँ हम डैश लगा रहे हैं वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो C3H8 C4H कितने हो जाएंगे फिर इसमें आपका, एल्केन्स की हम बात करें तो ब्यूटेन है 4 होगा। जनरल फॉर्मूला होता है हमारा C4C। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेन, C4H10, ये हमारा इथेन, इथेन फिर आपका प्रोपेन, देन ब्यूटेन एंड सो ऑन। तो आप n की वैल्यू बढ़ाते रहिए। जनरल फॉर्मूला आप याद रखिए कि CnH2n+2 होता है, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, उतना ही आपका हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में है आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल हमारे पास में इसमें लिया है ब्यूटेन, जिसमें आपका 4 कार्बन से 1 2 3 4 सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, हाइड्रोजन से इनमें अटैच होंगे सिंगली बॉन्डेड। ठीक है, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म हम बात करते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर ना हो। आइसोमर्स, आइसोमर्स होता है सेम जनरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, जनरल फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, तो इसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। एंड जो कंपाउंड्स ऐसा शो करते हैं उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, सपोज आपके पास में फॉर्मूला है C4H10, दैट इज ब्यूटेन। ओके, C4H10 कार्बन को आप 4 पार्ट में बॉन्डिंग इस तरह से करेंगे, चारों कार्बन को।
ये हमारे पास में, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है। स्ट्रक्चर चेंज करना है, जनरल फॉर्मूला हमारे पास C4H10 हो गया, स्ट्रक्चर आप चेंज करोगे तो देन 3 कार्बन आपने अटैच किए इस तरह से, देन एक कार्बन आपने इसको इस तरह से अटैच किया। तो ये हमारे पास में हमने कार्बन चेन को यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि कभी भी आपको इस तरह से इसको अरेंज नहीं करना है, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं लॉन्ग कार्बन चेन, तो अगर आप इसको ऐसे रखें, इसको आप ऐसे रखें तो ये लॉन्ग कार्बन चेन होगी। तो यहाँ पे हम आइसोमर्स नहीं बोलेंगे इन दोनों को, ठीक है। दैट इज नॉट कॉल्ड एज आइसोमर्स। आइसोमर्स के लिए आपको फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन को आपको स्किप करना पड़ेगा, उसके बाद में अगर आप ब्रांच बनाते हैं तो इट्स कॉल्ड एज आइसोमर ऑफ दैट कंपाउंड। मीन्स यहाँ पे आपके 2 आइसोमर्स ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके नेमिंग की। तो जब हम सिंपली चेन में जब कार्बन आप अटैच करते हैं तो इसको बोलते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल, और अगर 4 कार्बन है तो हम बोलेंगे इसको नॉर्मल ब्यूटेन। देन अगर आपने इसको अरेंज किया है सेकेंड पोजीशन पे तो इसको आप बोलेंगे आइसोब्यूटेन, जहाँ पे हम टोटल 4 कार्बन को काउंट करेंगे आइसोब्यूटेन। वाइल इसका केमिकल नेम अगर करते हैं आप तो क्या होगा, 2 मिथाइल, बिकॉज यहाँ से सेकेंड नंबर पे आ रहा है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं पेंटेन, जो कि आपके एनसेट में है C5H12, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पेंटेन हमने बोला है मीन्स सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड होंगे। तो आप इसमें देखिए, आप इसमें कि 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो ये 5 हो गया आपके हाइड्रोकार्बन। देन इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको आप अरेंज कीजिए 1 2 3 4 5। एक आपने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया, इसको एक कार्बन आपने यहाँ से ब्रांच अटैच करी, तो ये आपका बन जाएगा एन पेंटेन। ये हो गया आपका आइसोपेंटेन, एंड ये हो जाएगा आपका नियोपेंटेन, जहाँ पे आप एक ही कार्बन से मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट को हमने स्किप किया, एक कार्बन इधर से ब्रेक किया, एक कार्बन इधर से हम ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। तो यहाँ से आप इसको जब सेम कार्बन से 2 ब्रांचेज अटैच कर देते हैं तो इसको हम बोल देते हैं नियोपेंटेन। तो समझ में आ गया होगा कि आइसो कंडीशन कौन सी होती है, फर्स्ट एंड लास्ट के बाद में जो ब्रांच होगी सेकंड नंबर कार्बन पे जब अटैच करते हो आप किसी भी कार्बन चेन को, तो उसको हम आइसो कंडीशन बोलते हैं। नियो कंडीशन आपका कहीं से भी आप फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन को छोड़ के अगर कार्बन अटैच कर देते हैं, चाहे आपने यहाँ पे की हो चाहे यहाँ पे करी हो, तो उसको हम बोल देते हैं नियो कंडीशन। पेंटेन हम बात करें तो टोटल 5 कार्बन होंगे, तो इस कॉल्ड एज अ पेंटेन। नेक्स्ट हमारे पास में है ब्यूटेन का एग्जांपल हम थे हमारे पास में, तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन, जिसको हम आइसोब्यूटेन बोल सकते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 261 है, मीन्स जैसे जैसे ब्रांचेस इंक्रीज होती हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। एग्जांपल नेक्स्ट पेंटेन 5 कार्बन है, देन हमने इसका आइसो बनाया, यहाँ पे 309 केल्विन था। जैसे ही आपने एक ब्रांच अटैच करी आइसो में कन्वर्ट हुआ, आइसो में कन्वर्ट करते ही इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 301 केल्विन। देन थर्ड फर्दर आपने इसको एक ब्रांच और अटैच कर दी, तो इसको आपने जब हमने नियो कंडीशन पढ़ी थी तो ये बन चुका हमारा नियो पेंटेन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है ओनली 282.5 केल्विन। मीन्स जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाते हैं आपके बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। जहाँ पे आपका सेम जनरल फॉर्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका सिंपल चेन है, यहाँ पे हमने एक ब्रांच अटैच करी है और यहाँ पे 2 ब्रांचेस अटैच करी हैं, तो इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। मीन्स जनरल फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आइसोमर्स जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स मीन्स जहाँ पे आपका
क्या करेंगे हम इसमें, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, जनरल फॉर्मूला सेम होगा। नेक्स्ट होता है हमारे पास में चेन आइसोमर्स, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसको। चेन आइसोमर्स जहाँ पे आपकी चेन चेंज हो जाती है, एग्जांपल जैसे हमारे पास में ये है, तो यहाँ पे हमने अगर इसकी पेरेंट चेन ब्रेक कर दी है, यहाँ पे पेरेंट चेन में 4 कार्बन थे, यहाँ पे ओनली 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। ओके, तो जो हमारे पास में एल्केन्स है वो स्ट्रक्चर आइसोमर्स शो करेंगे, जिसमें चेन आइसोमर्स है। ठीक है, जो चेन आइसोमर्स हम शो कर रहा है। क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। प्रॉब्लम नंबर 13.1, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर ऑफ एल्केन कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14। ये आईपीसी नेमिंग भी साथ में इनको बताना, आपको डिस्कस करना है। तो हमारे पास में पहले है स्ट्रक्चर C6 हमने लिया, तो सिंपली हमने 6 कार्बन लिए, इसमें चेन अटैच कर दिया हमने 6 कार्बन, तो इनको हम जनरली बोलेंगे नॉर्मल हेक्सेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमने एक कार्बन चेन ली है, तो इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल पेंटेन 5 कार्बन से। फिर हमने इसकी पोजीशन चेंज करी 2 से 3 की, तो नाम चेंज हो गया, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, बट जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 मिथाइल पेंटेन। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपने 2 ब्रांचेज अटैच करी हैं, 2 ब्रांचेज ब्रेक करी, तो 2 ब्रांचेज हमने ली, फर्स्ट मिथाइल फिर सेकंड मिथाइल, तो ये आपका हो गया 2,3 डाइल मिथाइल एंड 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन। एंड लास्ट आपका पेंटेन है, 4 कार्बन लिए हमने ब्रांच में, तो ब्यूटेन हो गया। 2 कार्बन आपने एक कार्बन पेंटेन में से एक कार्बन और ब्रेक कर लिया, जहाँ पे हमने दोनों को सेम चेन से अटैच किया, तो इसको हम बोलेंगे नियो ब्यूटेन। तो आईपीसी नेमिंग देखते हैं हम। सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो सेकंड 2 इधर से काउंट करेंगे तो थर्ड, इधर से आएगा सेकंड। अकॉर्डिंग टू रूल्स हम क्या करते हैं, जहाँ से ब्रांच पास होती है उसको यूज में लेते हैं। तो यहाँ से हो गया आपका। अब तो नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच, जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, द कार्बन एटम इज द टर्म्ड एज प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शरी 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी 4 डिग्री। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे इसमें, इजी सा मेथड है इसका। अगर आपका कोई भी एक कार्बन जिसके हम बात कर रहे हैं, जैसे हमें फाइंड आउट करना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री या अदरवाइज 4 डिग्री है, इफ 1 कार्बन इज अटैच टू द अनदर कार्बन और एल्काइल ग्रुप, अगर आपका एक कार्बन अनदर किसी कार्बन से अटैच है, बाकी इसमें आपके हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, देन इसको हम क्या बोलेंगे, इसको लेस 1 डिग्री। ओके, और प्राइमरी। अगर आपका कार्बन 2 से अटैच हो रहा है, अगर आपका कार्बन 2 से अटैच है, ये हमारे पास कार्बन है, अगर इसको हम 2 अनदर कार्बन से अटैच कर देंगे तो इसको लेस 2 डिग्री। देन सेम कार्बन अगर हम 3 से अटैच करते हैं, 1 2 3, देन इसको लेस 3 डिग्री। एंड इफ कार्बन अटैच विद द अनदर 4 कार्बन एटम, देन इज कॉल्ड एज 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो अगर आपके पास में कार्बन 1 डिग्री से अटैच, 1 डिग्री मीन्स कार्बन आपका सिंगल कार्बन से अटैच होना चाहिए। हाइड्रोजन को हम नहीं देखेंगे, सिर्फ हम कार्बन को देखते हैं, या एल्काइल ग्रुप मीन्स ऑल्सो कार्बन चेन। तो जिस कार्बन को आप देख रहे हैं, अगर वो कार्बन चेन से कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन से अटैच हो रहा है, या नंबर ऑफ कितने कार्बन एटम से अटैच हो रहा है, तो वहाँ से हम इसका डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 से अटैच होगा तो 1 डिग्री, 2 से अटैच हो रहा है तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, 3 से अटैच है तो 3 डिग्री बोलेंगे हम, और 4 से अटैच हो रहा है तो कॉल्ड एज 4 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ पेंटाइल है हमारे पास में C5H11, इसके हम आईपीसी भी साथ में करेंगे। तो देखिए आप, इसमें 5 कार्बन हैं, हमने यहाँ पे ब्रांच लगाई है, मीन्स ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया। इसमें अगर हम ऑल लगाते हैं, मीन्स OH लगाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास में पेंटेन 1 ऑल, मीन्स 5 कार्बन हैं, एक आपका OH लग रहा है, तो ये आपका पेंटेन 1 ऑल हो जाएगा। सेकंड हमने सेकंड पे ब्रांच है, मीन्स आपका 2 डिग्री बनेगा ये, तो ये यहाँ पे 1 डिग्री था, जब हमने इसको एक कार्बन से अटैच किया तो इसको 1 डिग्री बोल सकते हैं। 2 पे अटैच करते हैं हम, तो ये आपका जिस कार्बन से आपका OH अटैच है वो 2 से अटैच है, इसका मतलब ये एल्कोहल जो होगा वो आपका 2 डिग्री होगा। ठीक है, पेंटेन 2 ऑल।
थर्ड हमारे पास में हम इसको थर्ड पोजीशन पे अटैच कर रहे हैं तो ये नंबरिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम करते हैं 1 2 3, इधर से भी आपका सेम आएगा 1 2 3 मीन्स पेंटेन 3 ऑल। यहाँ पे भी एल्कोहल हम देखते हैं तो ये 2 डिग्री, बिकॉज ये जिस कार्बन से अटैच हो रहा है वो 2 डिफरेंट कार्बन से अटैच हो रहा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं देखेंगे हम, सिर्फ डायरेक्टली कार्बन देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल। थर्ड हमारे पास में है, यहाँ पे हमारे पास में ब्रांच है, इसमें हमने 4 कार्बन की पेरेंट चेन ली है। तो ये यहाँ पे आप इसको एल्कोहल से अटैच करते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 2 मिथाइल एंड ब्यूटेनॉल। नेम चेंज नहीं हुआ, पेरेंट चेन चेंज हो गई। अभी तक हमारे पास में पेरेंट चेन सेम थी, पेंटेन 5 कार्बन की थी, बट अब हमने क्या किया, एक ब्रांच ले ली तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में पेरेंट चेन में 4 कार्बन एंड आपका एक कार्बन हमने ब्रांच में लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, मीन्स ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा इस कंपाउंड के लिए 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। मीन्स नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ होगा उसकी प्रायोरिटी हम ज़्यादा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना सेम, यहाँ पे भी हमने ब्रांच की पोजीशन चेंज करी है। ब्रांच की पोजीशन चेंज करने से नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल को हम पेरेंट चेन के साथ लेंगे ब्यूटेनॉल, बट कार्बन की जो पोजीशन पहले यहाँ पे आपके पास में 3 थी तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगी 2। नेम देखिए आप इसको 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। नेक्स्ट इसमें हमारे पास में सेम ब्रांचेस हैं। यहाँ पे हमने कार्बन को जो है पहले हमने 1 डिग्री लिया, फिर हमने कार्बन को 2 डिग्री लिया, देन मीन्स कार्बन की ब्रांच हमने चेंज करी एंड अब यहाँ पे हम जो कार्बन ले रहे हैं वो 3 डिग्री। देखिए आप यहाँ से हम OH अटैच करेंगे तो ये कार्बन जो होगा आपका 1 2 3 से अटैच होगा, मीन्स 3 डिग्री। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, नेक्स्ट अपने पास में 1 2 3 4, यहाँ पे भी आप इसको, यहाँ पे हमने OH अटैच किया था 3 डिग्री पे, यहाँ पे भी आपका जब OH अटैच करेंगे तो आप देखिए ये ओनली 1 से अटैच हो रहा है, तो ओनली 1 डिग्री ही बोलेंगे इसको हम, 2 डिग्री नहीं बोलेंगे बिकॉज ये डायरेक्टली 1 से अटैच हो रहा है। ये आपका 3 से अटैच है, ये 3 डिग्री है और इससे अटैच हो रहा है तो ये 4 भी बोलेंगे हम इसको। बट इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं जहाँ से आपका एल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो रहा है, तो ये कौन सा होगा, ओनली प्राइमरी। आईपीसिंग नेमिंग की हम बात करते हैं, पेरेंट चेन में हो जाएगा आपका 1 2 3 प्रॉप प्लस 1 एल्कोहल, तो प्रोपेनॉल। एंड एल्कोहल के बाद में हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो 1 2 2 2 और दोनों सेम है तो डाईमिथाइल होगा, 2 2 डाईमिथाइल एंड प्रोपेनॉल। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हमारे पास में हुआ इसमें कि 4 कार्बन से सेकंड नंबर पे इधर से एल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, तो आपका नेमिंग हम जब करेंगे तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा आपका 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे है तो 3 मिथाइल आप बोलेंगे इसको। 3 मिथाइल बोलने के बाद में एल्कोहल आपके पास में कितने नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, पेरेंट चेन 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम अनदर फ्यू कंपाउंड्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, तो नेमिंग आप कैसे करेंगे, इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पे आपको बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें पहले कहाँ से लेना चाहिए। तो आप देखिए इसमें फर्स्ट हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ से भी आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6, मीन्स आप कहीं से भी जा सकते हैं। ठीक है, बट हमने स्टार्ट इधर से क्यों किया, इधर से भी कर सकते थे, बट इधर से आप देखिए ब्रांच हमारी आती है 1 2 थर्ड पोजीशन, वाइल इधर से आती है सेकंड पोजीशन, तो हम सेकंड जहाँ से ब्रांच पास होगी उसको प्रायोरिटी देंगे, तो हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट किया। ठीक है, मीन्स जिसको हम बोलते हैं लोवेस्ट सम एंड अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। तो नेमिंग हो गया इसका 4 मिथाइल 2 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट हमारे पास में थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, बट जितना कॉम्प्लेक्स है उतना इजी भी है वो। आप देखिए इसमें टोटल आप पेरेंट चेन में जाएंगे 8 कार्बन से, थर्ड नंबर पे आपका मिथाइल इथाइल ग्रुप आ रहा है, 2 कार्बन है तो इथाइल आप उसको कंडेंस कर दीजिए तो इथाइल बन जाएगा। इधर भी इथाइल ग्रुप आपका, इधर मिथाइल है, एंड इधर से आप जाते हैं तो इसमें 5th पोजीशन पे नेक्स्ट कंपाउंड हमारा, जहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 के लिए हम डाइकेन यूज में लेंगे, एंड 2 ब्रांचेज हमारे पास में इसमें
जिसमें आपके पास में इसमें 4 कार्बन हैं, इधर आपके पास में एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच हो रही हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 सेकेंडरी, फिफ्थ पोजीशन पे सेकेंडरी है, सेकेंडरी मीन्स 2 डिग्री, एंड ये क्या है आपके पास में 4 कार्बन, तो ब्यूटाइल हो गया, तो 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। 4 पे आपका आइसो है, आइसो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, मीन्स आपके पास में है CH3 ट्वाइस, तो ये कैसा हो गया आपके पास में CH है और CH3 ट्वाइस, ठीक है, और यहाँ से ब्रांच अटैच हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब हमारा इस तरह की कंडीशन होती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं आइसो। तो यहाँ पे अब क्या यूज में आएगा हमारे पास में 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। नेक्स्ट 9 कार्बन से हमारे पास में टोटल, फिफ्थ पोजीशन पे आपके पास में एक अटैच हो रही है ब्रांच, तो इस ब्रांच को हम अलग से नेमिंग करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम इसमें नेमिंग, कि यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो ये प्रोपेन 2,2 डाइमिथाइल, तो फिफ्थ पोजीशन पे आपने ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे इस कंडीशन जहाँ पे आपके पास में ब्रांच में भी ब्रांच हो, ठीक है, मीन्स मल्टीपल ब्रांच होगी यहाँ पे, तो हम इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे इसका नेमिंग 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज एंड 9 थे तो नॉन एन। एंड लास्ट है इसमें टोटल आपके पास में 7 कार्बन चेन है सिंपल, बट यहाँ पे आपके पास में एक कार्बन चेन 5 पे है, एक आपके पास में 3 पे है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मिथाइल बाद में आएगा और कार्बन 2 है इसमें, तो इथाइल पहले आएगा, तो 5 मिथाइल बाद में आएगा, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एंड तो यहाँ पे आपके पास में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी हम फॉलो करेंगे, ब्रांचेज आती हैं तो पेरेंट चेन में ब्रांच आती है तो उसको हम इन ब्रैकेट लिखेंगे। एंड थर्ड पॉइंट जो आपको नोट करना था वो था लोवेस्ट सम रूल, जिसमें ब्रांचेस जहाँ पे पास होती हैं उसको हम फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल्स आपके पास में, राइट द आईपेजिंग ऑफ द नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपके पास में सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, तो यहाँ थोड़ा सा हम नेटवर्क इशू, थोड़ा सा शूटिंग का इशू हुआ, तो यहाँ पे आप देखिए, तो कार्बन चेन हमारे पास में है, देन यहाँ पे हमारे पास में हमने सेलेक्ट की थी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन हमने सब्स्टिट्यूट देखे, सब्स्टिट्यूट थे हमारे पास में सेम 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल, टेट्रा हमने क्यों यूज में, बिकॉज 4 सेम है, मिथाइल मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, और पेरेंट चेन हमारे पास में 1 2 3 4 5 था, तो पेंटेन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें CH3, ये आपके पास में ट्वाइस है, देन C2H5 ट्वाइस, ठीक है। अब इसको आप ओपन कैसे करेंगे, C सेंटर को आप लीजिए, देन यहाँ से अटैच आपके C2H5 मीन्स C2H5, यहाँ से भी आपका C2H5, और इससे अटैच हो रहे हैं आपके CH3। तो अकॉर्डिंग टू हमारा रूल हम कहाँ से जा सकते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इधर से भी जा सकते हैं आप, इधर से भी जाते हैं, ठीक है, और या फिर आप इधर से भी जा सकते हैं। तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए 1 2 3 4 5, इधर से आप जाते हैं 1 2 3 4, इधर से आप जाते हैं 1 2 3 4, इधर से भी जाते हैं 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप यू शेप, इसको इस तरह से जाइए, कार्बन को हमने लिया, दोनों ग्रुप आपके पास में C2H5 अटैच है, इधर से आपके CH3 ग्रुप अटैच है, तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे इसको, पेंटेन, एंड 1 2 3 1 2 3, तो पोजिशन सेम है, तो 3 पे आपके 3 पे मिथाइल, ये भी मिथाइल है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन, गॉट इट। तो यहाँ से आपका जैसा हमने लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको देखनी है, ऐसा नहीं आपको इस तरह से जाना है या इस तरह से। अब फर्स्ट रूल फॉलो कीजिए, आईपीसी का जो हमारा फर्स्ट रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन ब्रांचेस का नेम, तो इजी नेमिंग है इसके लिए। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता है, टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन, टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन, टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। पहले आप देखिए इसमें मीथेन, मीथेन है हमारे पास में ये, ठीक। इसके बाद में आपको लिखा हुआ टेट्रा टर्शरी, टेट्रा टर्शरी और ब्यूटाइल है, मीन्स जो ब्यूटाइल आपका अटैच है वो टर्शरी डिग्री है, मीन्स 3 डिग्री है, लाइक दिस। सेम इधर भी जो है वो आपका इस तरह से अटैच होगा, देन इधर से भी सेम
एंड देन इधर से भी सेम होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से फैन लाइक स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। अब आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। जैसे आप कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं इसमें 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो कहीं से भी आप जाइए 5 होंगे तो आप इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए 5। ये हुआ हमारे लिए पेंटेन। देन आप इधर से नंबरिंग करते हैं 2 3 4, 2 2 पे आपके मिथाइल हैं, 4 पे भी आपके मिथाइल्स हैं, मीन्स ये मिथाइल ये मिथाइल ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल। तो आप नेमिंग कैसे कर सकते हैं इसको 2 2, फिर आपके पास में आता है 4 4 टेट्रा मिथाइल। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। देन इसके बाद में आता है आपका थर्ड पोजीशन पे आपके पास में आइसोब्यूटाइल है। तो हमने क्या बोला था कि जब अगर ब्रांच में ब्रांच होती है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको इन ब्रैकेट लिखेंगे। तो थर्ड पे आप लिखेंगे इसको 3 3 इन ब्रैकेट, थर्ड पे हैं दोनों तो आप 3 3 पोजीशन लिखिए इसकी। देन 3 3 पोजीशन लिखने के बाद में 3 3 पोजीशन लिखने के बाद में इसका आप नेमिंग लिखेंगे। तो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे आप, ये पेरेंट चेन ये मिथाइल, तो 2 मिथाइल एंड प्रोपेन। तो पेरेंट चेन में आ जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर 2 मिथाइल प्रोपेन ब्रैकेट क्लोज। 3 3 पे 2 मिथाइल प्रोपेन आपका अटैच है एंड देन लास्ट में आपका पेंटेन। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इसको। लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन के पास में 5 कार्बन है तो 5 के लिए हमने लिखा है इसको पेंटेन। सेकंड और फोर्थ पे 4 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो हमने इसको लिख दिया टेट्रा मिथाइल, पोजिशन देने के बाद में 2 2 4 4। एंड यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं इसमें हमारे पास में क्या है, ब्रांच में भी ब्रांच है तो हम इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट किया, 2 पे मिथाइल है। देन तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आइसोब्यूटाइल भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी रॉन्ग नहीं होगा, तो 3 3 आइसोब्यूटाइल भी लिख सकते हैं आप। अदरवाइज आईपीसी के अकॉर्डिंग जाते हैं आप तो 2 मिथाइल एंड प्रोपेन। तो ये आपका नेमिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में राइट द आईपीसी नेमिंग ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर्स हैं इनकी नेमिंग हमें लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, नेमिंग रूल्स हमें पीछे पड़े हुए हम कैसे इसको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इनके आपको स्ट्रक्चर्स बनाने 3 4 4 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, तो इसमें आपके पास में हेप्टेन मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 हो गया हेप्टेन। 3 4 4 5 मीन्स थर्ड पोजीशन, इधर से आपने नंबरिंग स्टार्ट किया तो इधर से आप 3 पे 4 4 2 ब्रांचेस एंड फिफ्थ वाले कार्बन पे। तो ये आपके पास में ब्रांचेस हो गई, तो इजी। नेक्स्ट आता है हमारा 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन आपने अरेंज किए। 2 एंड 5 सेकेंड एंड फिफ्थ पे आपने मिथाइल ग्रुप अटैच किया, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो आपका राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बाय आर द गिवन नेम्स इनकरेक्ट। तो जो भी नेमिंग्स आपको दी हुई है वो इनकरेक्ट किए हैं तो आपको करेक्ट करनी है। राइट द करेक्ट आईपीसी नेम ऑल्सो। तो हमने स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट आपका है इसमें 2 इथाइल पेंटेन। टू इथाइल पेंटेन, तो पहले जो हमने जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा हम बना लेते हैं। पेंटेन का मतलब हो गया 5 कार्बन, 2 का मतलब हो गया कि आपका 2 कार्बन की चेन। ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसको करेक्ट नेमिंग करना, तो अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। इधर से आपका पेंटेन हो रहा है, जबकि इधर से आप जाओगे तो इसमें हेक्सेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है मीन्स इसका नाम क्या आएगा, हेक्सेन। एंड सेकंड 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप CH3 आ रहा है। इधर से आप जाएंगे फोर्थ पे आएगा, हम फॉलो करते हैं लोवेस्ट रूल को, तो ये आएगा हमारे पास में 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 मिथाइल हेक्सेन एंड
6 कार्बन चेन, तो यहाँ पे 2 इथाइल पेंटेन जो था उसका करेक्ट नेमिंग क्या आ जाएगा आपका 3 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट हमारे पास में 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। 5 पे इथाइल है, पहले हम देखते हैं पेरेंट चेन, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन हो गए। 3 पे मिथाइल है, 1 2 3, सपोज हमने इधर से स्टार्ट किया तो 3 पे मिथाइल हो गया। 5 पे इथाइल, तो 4 5 5 पे हो गया आपका इथाइल, ठीक है। 5 पे इथाइल, 1 2 3 4 5 एंड 3 पे आपका आ रहा है मिथाइल। अब आप इसमें करेक्ट कीजिए इसको कि कैसा रॉन्ग है ये। अब देखिए इसमें पहले हम पेरेंट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, दोनों तरफ से सेम है। बट इधर से आप जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहा है, ब्रांच आप देखिए 1 2 3 1 2 3, इधर से भी सेम है। तो इशू क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या है कि क्या रॉन्ग है इसको, तो अकॉर्डिंग टू हमारा अल्फ़ाबेटिकल रूल वो फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारे पास में मिथाइल है, जबकि यहाँ पे हमारे पास में इथाइल है, ठीक है, गॉट इट, हो गया। तो यहाँ पे आपके पास में पोजीशंस ठीक है, इधर से भी ब्रांच थर्ड पे, इधर से भी ब्रांच थर्ड पे है, पेरेंट चेन में हेप्टेन है, वो भी राइट है। तो प्रॉब्लम कहाँ है इसमें, अल्फ़ाबेटिकल में प्रॉब्लम है। पहले आपका इथाइल आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन मिथाइल। तो हम यूज़ में लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे नेमिंग जो आएगा, इसका करेक्ट नेमिंग जो होगा वो होगा आपका 3 इथाइल एंड 5 मिथाइल एंड 7 है तो हेप्टेन, ओके। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, या राइट हो जाएगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन अगर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी हम देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एल्केन्स आर द मोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एल्केन्स मोस्ट नॉन पोलर होते हैं बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट नेचर, बिकॉज जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं नॉन पोलर होंगे एंड कोवेलेंट नेचर के हैं, कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम होता है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है इस चीज़ को। बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम दे पजेस द वीक वॉन्ड्रोवल फोर्सेज। तो कोवेलेंट बॉन्डेड जो होते हैं उनमें वॉन्ड्रोवल फोर्सेज वीक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वीक फोर्स। द फर्स्ट 4 मेंबर्स जो होंगे ये आपके C1 से C4 गैसेस मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो 4 कार्बन हो गए, ये आपके गैसेस स्टेट में होंगे। C5 टू C17, C5 मीन्स आपका पेंटेन, फिर आपका पेंटेन के बाद में आपका हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डेकेन, ठीक है। तो ऑल C5 से लेके C17 तक ये आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं, एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। एंड इससे अबव में C18 से अबव के जितने भी होंगे वो आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, मीन्स 298 केल्विन। ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होंगे, मीन्स एल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। देन हम बात करते हैं सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी होती है एल्केन्स की, डिपेंड करता है नॉन पोलर पार्ट इसमें कितना होगा, पोलर कितना होगा। सॉल्बिलिटी जहाँ पे आता है हम बात करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर लाइक डिजोल लाइक मीन्स बचपन से हम पढ़ते आते हैं कि लाइक डिजोल लाइक। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एल्केन्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजोल्व हो जाएंगे। नॉन पोलर की बात करें एग्जांपल जैसे क्लोरीन है आपका, बेंजीन है, ईथर है, तो वहाँ पे आपका ये डिजोल्व हो जाएगा। वेल वाटर में हम बात करते हैं तो वाटर के अंदर स्टार्टिंग के कुछ जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं और हायर कार्बन में जाएंगे तो डिजोल्व नहीं होंगे। एल्केन्स का नेचर होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट द रिलेशन ऑफ द सॉल्बिलिटी जो होता है वो सॉल्वेंट के साथ मीन्स पोलर सब्सटेंस जो होंगे सॉल्वेंट होंगे पोलर में, वेर इज द नॉन पोलर डिजोल्व इन द नॉन पोलर, जो कि हम बात कर रहे थे लाइक डिजोल्व लाइक। नेक्स्ट आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एल्केन्स का टेबल के अंदर हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल आपके पास मीथेन है, इनका मोलर मास 16 है, मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट 111 केल्विन में है एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका 90.5। जैसे जैसे आप इसका मास बढ़ाते रहते हैं इनका
बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, बट जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशंस मिलेंगी, इसमें थोड़ा सा चेंजेस मिलेंगे, एक करेक्टली ऑर्डर परफॉर्म नहीं होता यहाँ पे। वाइल बॉइलिंग पॉइंट में आपका एक करेक्टली ऑर्डर चलेगा कंटिन्यूसली, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे जैसे मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। एल्केन्स के अंदर वीक वॉन वाल फोर्सेस होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा उनका सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। पीछे हमने डिस्कस किया था जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एग्जांपल आइसो है, नियो है, तो वहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, with the increase in the number of branches the molecule attain the shape of a sphere, this result the surface area जो होता है वो स्मॉल हो जाएगा। therefore the weak intermolecular forces between the spherical molecules which are the overcome at the relatively low temperature, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर पे आपको ऑप्टेन हो जाएगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं नेक्स्ट में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट आपके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, तो वहाँ पे भी आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your check as I'm chess, what's happening next? He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. 1-methoxy benzene is commonly called as anisole. IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। फर्स्ट हमारे पास में बेंजीन के साथ में क्लोरीन अटैच हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरो बेंजीन। सेकेंड है हमारे पास में एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, तो अकॉर्डिंग टू आप IUPAC रूल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जाएंगे। मीन्स 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। एंड थर्ड हमारे पास में है जिसपे 2 ब्रोमीन हमने लिए हैं साथ में, तो क्या हो जाएगा इसमें 1-2 डाई ब्रोमो बेंजीन। एंड फोर्थ तीनों हमने ब्रोमीन अटैच किए हैं बेंजीन रिंग से, तो 1-2-3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो बहुत ही ईजी नेमिंग है। आप सिंपली क्या कीजिए, जो पोजीशंस हैं उनको देखिए और लास्ट में उसमें आप सफिक्स का लगाइए बेंजीन, 1-2 ट्राई ब्रोमो बेंजीन।
आज का हमारा फॉर्मूला है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आज का हमारा फॉर्मूला है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एंड यूनिट होती है मोलर और मोल्स पर लीटर, एंड इसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं। फॉर्मूला आएगा हमारे पास में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपको क्वेश्चन में मिलीलीटर गिवन है तो आप उसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मोलरिटी कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं हम। मोलरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हो गया हमारे पास में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। आज का हमारा टॉपिक है कलर्स ऑफ सॉल्ट्स, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स में आपको आज का हमारा टॉपिक है कलर्स ऑफ सॉल्ट्स, जो कि आपके एग्जाम्स में मैनी टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसमें आपका वाटर और ब्लू कलर में होगा, ठीक है। जिंक सल्फेट हाइड्रेटेड होना चाहिए भी, ये आपका वाइट इन कलर। ऑल्सो आयरन सल्फेट हाइड्रेटेड ग्रीन कलर। लेड आयोडाइड येलो कलर में होता है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, और सॉलिड स्टेट दोनों के अंदर आपको येलो कलर का पीपीटी मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड बोथ आर इन प्रेजेंट इन ब्लैक कलर। नेक्स्ट हमारा आयरन सल्फाइड ऑल्सो ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट आयरन ऑक्साइड मीन्स फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 रेडिश ब्राउन कलर में होगा ये। एंड लास्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आप सभी को पता है वाइट इन कलर में होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड,